इन साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा जो कक्षा 11 का अध्याय है। दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा अध्याय 6 होने वाला है। यानी दोस्तों क्या है कि मूल निवासियों में विस्थापन किस तरह से होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आपने वो पिछले अध्याय नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इसकी वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं कक्षा 11 इतिहास की। अब देखिए दोस्तों, यूरोपीय साम्राज्यवाद, यानी दोस्तों यूरोप में साम्राज्यवाद किस तरह से हुआ। साम्राज्यवाद का मतलब है कि दोस्तों जैसे यूरोप है तो उसका साम्राज्य किस तरह से फैला, किस तरह से वहाँ पर शासन व्यवस्था हुई और किस तरह से वहाँ पर अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास हुआ। देखिए दोस्तों, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड, ये दोस्तों कुछ यूरोपीय देश है। यानी दोस्तों इन देशों में कौन से देश दोस्तों, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना। यानी दोस्तों इन्होंने व्यापारिक गतिविधियां मतलब यानी दोस्तों व्यापारिक जो व्यापार में काम आने वाली जो दैनिक जीवन की गतिविधियां, उनका विस्तार किया कि किस तरह से हम और विस्तार कर सकते हैं व्यापार का। फिर दोस्तों अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया, यानी दोस्तों ये भी क्या है, ये दोस्तों महाद्वीप है। यानी दोस्तों अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया, इसमें क्या दोस्तों यूरोपीय उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। यानी दोस्तों इन महाद्वीपों में यूरोप ने अपना उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। उपनिवेश का मतलब कि दोस्तों जैसे कोई सा भी देश है तो दूसरे देश पर जाकर अगर अपनी वस्तुएं या फिर दोस्तों अपना व्यापार स्थापित करता है तो वो दोस्तों क्या कहलाता है, उपनिवेश। इसी तरह से दोस्तों आगारलैंड, यानी दोस्तों ये स्थान का नाम है जहाँ दोस्तों केमोबेस इंग्लैंड का उपनिवेश हो गया। केमोबेस इंग्लैंड का उपनिवेश कहाँ हो गया दोस्तों, आगारलैंड में। राजनीतिक सत्ता का रूप दक्षिण, यानी दोस्तों राजनीतिक सत्ता का रूप था वो क्या हुआ दोस्तों, दक्षिण एशिया में व्यापारी कंपनियों ने दोस्तों फैला दिया। यानी दोस्तों व्यापारी कंपनियों ने व्यापार सुगम, यानी दोस्तों जो राजनीतिक सत्ता का रूप था वो क्या था दोस्तों, दक्षिण एशिया में व्यापारी कंपनियों का था। फिर दोस्तों व्यापार सुगम, यानी दोस्तों व्यापार सुगम रेलवे का निर्माण। यानी दोस्तों जो व्यापार था वो सुगम किस तरह से बनाया जा सकता था, तो वो रेलवे के निर्माण से, खदान खुदवाए, बड़े बड़े बागान स्थापित करके, इस तरह से व्यापार को दोस्तों अधिक ये दिया जा रहा था। फिर दोस्तों सेटलर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छा वर्ड है सेटलर। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछेंगे कि सेटलर क्या है। सेटलर दोस्तों आबादकार या फिर दोस्तों यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल शब्द है। यूरोपीय लोगों के लिए या फिर दोस्तों आबादकार, जो दोस्तों दूसरे आए हुए, जैसे दोस्तों एशिया में आकर यूरोपीय बस गए तो उनको क्या कहेंगे, हम सेटलर कहेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका क्या है दोस्तों, महाद्वीप है। अब देखिए दोस्तों महाद्वीप में उत्तरी ध्रुव, जैसे दोस्तों ये अमेरिका है तो ये इसका क्या हो गया, उत्तर ध्रुव। उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर कर्क रेखा, प्रशांत महासागर तक, अटलांटिक महासागर तक, यानी दोस्तों इतना यहाँ का महाद्वीप था। फिर दोस्तों पश्चिम में क्या है दोस्तों, सियरा नेवाडा पर्वत तक। ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका का क्या है, भौगोलिक वर्णन है। यानी पश्चिम में सियरा नेवाडा पर्वत तक। पूर्व में दोस्तों क्या है, उत्तर अमेरिका में ग्रेट मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, यानी दोस्तों ग्रेट झीलें हैं, मिसिसिपी है, ओहियो है, और दोस्तों अलाप, यानी दोस्तों अपालाचिया पर्वत की घाटियां हैं। दक्षिण में दोस्तों मैक्सिको है, जो कि दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से इसका वर्णन है दोस्तों, किसका, भौगोलिक वर्णन है उत्तरी अमेरिका का। अब देखिए दोस्तों मूल निवासी क्या है। मूल निवासी का मतलब ये है कि दोस्तों जो पहले से बस रहे हैं वहाँ पर, जैसे दोस्तों पहले बासिंदे, बासिंदे का मतलब भी दोस्तों मूल निवासी होता है। ये दोस्तों इसका अलग वर्ड है। अगर आपके पूछ ले कि बासिंदे क्या है या फिर मूल निवासी क्या है तो दोनों एक चीज़ है। तो देखिए दोस्तों पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट से के आर पार फैले, यानी दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट वहाँ आर पार फैले थे। भूमि सेतु, यानी दोस्तों भूमि सेतु के रास्ते से एशिया आ गए। कहाँ आ गए दोस्तों, एशिया, यानी कि दूसरी जगह से एशिया आ गए। यानी बेरिंग स्ट्रेट से कहाँ पर आ गए, वो एशिया आ गई। पुरानी मानव कृति, यानी दोस्तों पुरानी मानव कृति है वो क्या है दोस्तों, एक तीर की नोक। ये दोस्तों पूरी जो पुरानी मानव कृति है इसमें ये बताया गया है कि 1000 साल पुरानी मछली व मांस खाते हैं और सब्जियां व मक्के उगाते हैं। यानी दोस्तों ये 1000 साल पुरानी है। कौन सी, ये एक तीर की नोक। इसमें क्या है कि मछली व मांस खाते हैं, सब्जियां की मक्के उगाते हैं। अब देखिए दोस्तों बाइसन क्या है। बाइसन दोस्तों जंगली भैंसों की तलाशी क्या कहलाती है दोस्तों, बाइसन। अब देखिए दोस्तों यूरोपियों, यानी दोस्तों यूरोपियनों से मुकाबला किस तरह से करते हैं। देखिए यूरोपीय व्यापारी उत्तरी अमेरिका के उत्तर तट तक, यानी दोस्तों पहुंच गए। जो ये थे यूरोपीय व्यापारी ये कहाँ पहुंच गए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों का व्यवहार किस तरह से था, दोस्ताना, गर्मजोशी भरा, और दोस्तों व्यापार वो क्या करते थे, यानी दोस्तों मछली और रोएदार खाल वो इसका इस्तेमाल करके व्यापार करते थे।
फिर दोस्तों यूरोपीय लोग बासिंदों को क्या कहते, यानी दोस्तों क्या करते, कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें, शराब देते थे इनको। वहाँ पर ये क्या करते, जो इनका सामान था वो अमेरिका वालों को देते और अमेरिका वालों से ये उनका सामान लेते थे। इस तरह से व्यापार करने की वो व्यवस्था स्थापित कर रहे थे। अब देखो दोस्तों पारस्परिक धारणाएं क्या रही होगी वहाँ पर। सभ्य, सभ्य का मतलब दोस्तों, सभ्य का ये अर्थ निकाला गया है कि वहाँ पर जो मनुष्य की पहचान, साक्षरता, संगठित धर्म, शहरीपन, या फिर दोस्तों इस तरह से वो क्या था, यानी दोस्तों ये सभी जिसमें होगा वो क्या है, सभ्य है। अब देखिए दोस्तों फ्रांसीसी दार्शनिक, दर्शन शास्त्री जिसका नाम है दोस्तों जैक रूसो, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। प्रचलित पद है दोस्तों उदात्त उत्तम जंगली। फिर दोस्तों देखिए कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो क्षेत्रों की खरीदी की वो दोस्तों किससे की, फ्रांस और रूस से। और दोस्तों पीएसी घास के मैदान भी वहाँ पर है। 1873 में दोस्तों कटीले तारों की खोज की गई, यहाँ पर देख सकते हो आप। 1861 से 65 यानी दोस्तों दास प्रथा को जारी रखना और दोस्तों उसको खात्मा करने की वकालत राज्यों के बीच युद्ध होता रहा। कब से कब तक, 1861 से 65 तक। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने कनाडा को जीत लिया और दोस्तों 1867 में कनाडा को स्वायत्तता मिल गई, यानी दोस्तों स्वतंत्रता प्रदान हो गई वापस। तो इस तरह से दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से जो हमारा पार्ट था ये मूल निवासियों में विस्थापन, उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। आगे भी और पार्ट लेकर आएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से छोटे छोटे पार्टों के माध्यम से समझ में आ जाए। तो आप अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इंस्टाग्राम पर अपनी ज्ञानधारा आईडी पर, आप पेज पर हमारे को फॉलो करके मैसेज भेज सकते हो ताकि दोस्तों आपकी समस्याओं को सुलझाया जा सके। टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, नई नई सूचनाओं के आपको प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।